ओके, सो अगर आप एक स्टोर चलाते हैं, ग्रोसरी स्टोर है या आपका कोई फूड का बिज़नेस है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना बिज़नेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, न्योत्रा गो प्लेटफ़ॉर्म पे। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, कैसे आप इस पे न्योत्रा गो एज़ अ सेलर अकाउंट आप बनाएँगे, कैसे वेंडर बन सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। चाहे वो आपका ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, चाहे आप आपका स्वीट्स का प्रोडक्ट हो या फूड का प्रोडक्ट हो, वो सारी चीज़ें आप ज़ोमैटो की तरह आप न्यूत्रा गो पे झारखंड में आप ये ऑनलाइन से सेल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारे प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूत्रा गो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। न्यूत्रा गो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सारे फीचर मिल जाएगा। आप चाहे तो कोई भी यहाँ से स्वीट्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप एज़ अ सेलर अपना जो भी आपका बेकरी का अगर कोई दुकान है, शॉप है, केक वगैरह बेचते हैं, स्वीट्स बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं या आप ग्रोसरी का आप सब्ज़ी बेचते हैं या किराना स्टोर है, तो आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन अपना दुकान को रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन आप चीज़ें बेच सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं। पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है न्यूत्रा गो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। ये आपको पहला मिलेगा शॉपिंग का, दूसरा डिलीवरी का और तीसरा मिलेगा वेंडर का। अगर आप एज़ अ डिलीवरी पार्टनर जॉइन करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो एज़ अ डिलीवरी पार्टनर भी आप जॉइन हो सकते हैं। अगर आप यूज़र हैं, ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप न्यूट्रा गोल्ड ऑल इन वन शॉपिंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वेंडर हैं, अगर आपका किराना स्टोर है या कोई भी किसी तरह का स्टोर है और आप अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो आप वेंडर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको ओनली वन ही एप्लीकेशन दिखे क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है, तो हो सकता है आपको न्यूट्रा गो एप्लीकेशन ही दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, न्यूट्रा गो एप्लीकेशन से भी आप एज़ अ डिलीवरी पार्टनर जॉइन कर सकते हैं और आप वेंडर भी आप जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे चले जाना है, न्यूत्रा गो वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो यूज़र का एप्लीकेशन है, जो कस्टमर्स का बेसिकली ये एप्लीकेशन है और आपको अगर ये एप्लीकेशन अच्छा लगे तो रेटिंग भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रखे हैं तो ओपन करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। बैक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस अभी आपको शो होगा, पहला होगा ग्रोसरी, दूसरा होगा आपका फूड का। तो आप ग्रोसरी में भी आप प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं और फूड में जो भी फूड का बिज़नेस है, स्वीट्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बिरयानी हो गया, ये सारी चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। ग्रोसरी में आपका किराना स्टोर हो गया, सब्ज़ी वगैरह आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज़ अ यूज़र आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इससे कैसे बनेंगे, एज़ अ स्टोर आप यहाँ पे कैसे रजिस्टर करेंगे, वेंडर कैसे बनते हैं, इसमें वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेगा मेन्यू का ऑप्शन। इस मेन्यू पे जाएँगे तो नीचे में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जॉइन एज़ अ डिलीवरी मैन। अगर आप डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे में ओपन वेंडर पे क्लिक करेंगे। अब जब ओपन वेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म्स खुल के आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ से भी आप जो है सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि टीन सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। टीन सर्टिफिकेट में भी सेम चीज़ें प्रोसेस करना है। अगर आप वेंडर वाले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे होंगे तो हो सकता है ये बाद में अपडेट आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी-आईएन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना एज़ अ वेंडर। तो मैं यहाँ से नहीं रजिस्टर करता हूँ, मैं आपको दूसरी प्रोसेस बताता हूँ जो वेंडर का एप्लीकेशन होता है, वहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ। फॉर्म सेम खुलेगा, सेम चीज़ें यहाँ पे भी रहेगा, सेम चीज़ें वहाँ पे भी रहेगा। तो मैं उसी में आपको दिखाता हूँ, मैं बैक कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ प्ले स्टोर में और बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
वेंडर वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा मैं। वेंडर वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल है मेरा में, ये वाली देख सकते हैं नियोत्रा गो वेंडर वाली। तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, सेम चीजें रहेगा, फॉर्म सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप वेंडर बन जाते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है ज्वाइन एज अ वेंडर। तो सेम फॉर्म आप देख सकते हैं वहां पे जो हमारा यूजर ऐप में खुला था वो यहाँ पे भी खुल गया। तो आप वहां से भी रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस में ले चलता हूँ और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि एज ए सेलर वेंडर आप क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सेल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फार्मेसी आपका शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है, या शॉपिंग करवाते हैं, क्लॉथ वगैरह आप सेल करते हैं, या फूड वगैरह पे डील करते हैं, या पार्सल वगैरह डिलीवरी करते हैं, या कार रेंट देते हैं, तो ये सारी चीजें आने वाला है फ्यूचर में। अभी धीरे धीरे ग्रोसरी का और फूड का है। इसमें बेनिफिट वगैरह भी आप देख सकते हैं कि बेनिफिट क्या है, लिमिटेड कस्टमर रीच आपको मिलता होगा। अभी अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रखे होंगे अपना स्टोर को, तो लिमिटेड कस्टमर रीच आपको मिलता होगा। लेकिन यहाँ पे पेन इंडिया आप जो है अपना सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर जो है मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। जीरो मार्केटिंग कॉस्ट आपको लगेगा, और स्मार्ट इन्वेंट्री अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। कस्टमर हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से नियर बाई शॉप में मिलेगा देखने को। तो ये सारी चीजें प्रोसेस हम नहीं चलेंगे, हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चलेंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा जो भी जिसका भी स्टोर है, जिसका भी जो भी वेंडर बनना चाहता है, तो उसके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, और पैन कार्ड आपका जब भी आप अकाउंट में पैसे लेते हैं तो वो आपका टैक्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। आपके पास अगर जीएसटी नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड मैंडेटरी है। और अगर जीएसटी है तो आप जीएसटी की जगह आप लगा सकते हैं अपना। जीएसटी नहीं है तो आप पैन कार्ड आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड पैन कार्ड से भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी नंबर है आपके पास तो वो डालें। और अगर आपका कोई फॉर्म है, रजिस्टर है आपका वो कंपनी, तो उसका पैन कार्ड अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस के नाम से। उसके बाद यहाँ पे एमएसएमई उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट होता है उद्योग आधार सर्टिफिकेट, आप कहीं से भी सीएससी सेंटर से या नियर बाई ब्लॉक से आप जा करके बनवा सकते हैं। जो कि मिनिमम आपको 30 से 50 रुपए में आपका बन जाता है। ये तो शॉप रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, वो सर्टिफिकेट लगेगा। और पासबुक लगेगा आपका, बैंक का पासबुक का फोटो आप दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या कैंसिल चेक है आपके पास तो। उसके बाद यहाँ पे गौर से देखिएगा कि एफएसएसआई एक फूड का लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है। वो अगर आप फूड पे डील करते हैं, जैसे अगर आप खाना में कोई भी चीजें सेल करते हैं, बिरयानी, बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह, अगर आप सेल करते हैं फूड से रिलेटेड बेसिकली, तो आपको एफएसएसआई का एक सर्टिफिकेट होता है। वो भी आपको सीएससी सेंटर वाले बना के दे देते हैं। और ब्लॉग में भी आप जा करके जो ये सब ऑनलाइन काम करते हैं वहां पे आप बना सकते हैं। इसका 100 रुपया से 150 में आपको बन जाएगा एफएसएसआई का लाइसेंस का, फूड का लाइसेंस का आपको सर्टिफिकेट जो है 100 रुपये में बन जाएगा। बेसिक लाइसेंस आप ले सकते हैं, और वो लाइसेंस आपको मैंडेटरी होता है। ग्रोसरी में अगर आप डील कर रहे हैं और आप फूड में डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये एफएसएसआई का लाइसेंस जो है आपको चाहिए ही होगा। तो और जीएसटी ऑप्शनल है, तो आप जीएसटी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपको उद्योग आधार दे सकते हैं, या आप एमएसएमई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है आपको लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए आपके पास, तभी जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अब चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं वो हम देख लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट में, मेरा एक वेंडर है उसका रजिस्ट्रेशन में करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया हूँ सारा। देख सकते हैं 5 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, 5 पेजेस में आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये बेकरी का एक केक वगैरह, स्वीट्स वगैरह पे ये डील करते हैं हमारे। और ये हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप चाहे मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इनका कर दे रहा हूँ खुद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है।
और यहाँ पे हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट आपको ब्लर दिखेगा, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने ब्लर कर रखा है ये चीज़ें। तो देख सकते हैं सबसे पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी आप बोल सकते हैं, वो सर्टिफिकेट है इनका। बैंक का पासबुक हो गया, जो भी बैंक का पासबुक है वो। और उसके बाद फूड लाइसेंस कुछ इस तरह से होता है। तो फूड लाइसेंस आप बेसिक ले सकते हैं, जो कि 100 रुपीज़ में बन जाता है आपको। 100 से 150 रुपये मार्केटिंग में जहाँ पे आप बनाओगे ऑनलाइन, तो वो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं 50 रुपये, लेकिन इसका जो चार्जेस रहता है गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपीज़ रहता है। तो आप जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके बनवा सकते हैं इजिली। और यहाँ पे आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड नीचे है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि पीडीएफ का साइज देख सकते हैं 68 KB है। तो 2 MB से कम होना चाहिए। 2 MB से अगर कम है तभी आपका ये पीडीएफ अपलोड होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में कर लेना है। और उसके बाद अगर आपका कोई भी जो शॉप है, उस शॉप का लोगो है, तो वो लोगो आपको पीएनजी में अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोगो है हमारा। मैं इस लोगो को सेव कर लेता हूँ और इसको हम ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हम इस और यहाँ पे आपको जो भी आपका शॉप रहेगा उस शॉप का एक बैकग्राउंड फोटो क्लिक कर लेना, मतलब आपको लैंडस्केप में फ़ोन से ही क्लिक कर लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और लोगो और ये, ताकि ये लोगो आपको जो यूज़र रहेगा कस्टमर्स को शो होगा और आपका बैकग्राउंड भी शो होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम एप्लीकेशन में चलते हैं, वेंडर वाले एप्लीकेशन में। आप यूजर वाले भी एप्लीकेशन वाले में जा करके वहां से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शॉप का नेम देते हैं मुकेश शॉप, मुकेश बेकरी। बेकरी का शॉप है तो इसलिए मैं मुकेश बेकरी शॉप नाम रख सकते हैं, या मुकेश बेकरी, जो भी आपका शॉप के नेम है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लोगो में हम देख सकते हैं लोगो का साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं इस लोगो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। बैक कवर में हमने ऑलरेडी इमेज को कलेक्ट कर रखा था, लैंडस्केप में फोटो क्लिक किया था शॉप का, तो मैं यहाँ पे अंदर का फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जोन लोकेशन में ध्यान देना है, जोन लोकेशन सही से चूज करना है। अब यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है, तो जिस भी लोकेशन में आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता हूँ, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक तीर का निशान देखने को मिलेगा। अब इस तीर वाले पे निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, ये वाली प्लस पे क्लिक करके, और आपको एक्यूरेट लोकेशन डालना है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट लोकेशन नहीं फिल करोगे तो क्या होगा आपका कि डिलीवरी बॉय आपका सामान पिकअप करने आएगा तो दिक्कत होगा उसको लोकेशन जानने में, आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए आपको वही लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं बरही मेरा लोकेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वेंडर जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए नहीं शो रहा है क्योंकि मेरा लोकेशन अभी कहीं और है और मैं वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उनका लोकेशन शॉप का कहीं और है। तो यहाँ पे बरही लोकेशन है और मैं इसको जूम कर लेता हूँ और मुझे पता है लोकेशन कहाँ पे है, तो ये मैं लोकेशन को यहाँ पे ले आता हूँ और ये लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं मैंने लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और लोकेशन वहाँ पे मार्कर ये वाली ला करके पॉइंट को मैंने वहाँ पे रख दिया और उसके बाद सेट लोकेशन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वो लोकेशन जो है सेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा आ गया। अगर आपका ये लिखा नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान से लोकेशन को चूज करना है, क्योंकि लोकेशन चूज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका है। अगर आप गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं तो डिलीवरी बॉय आपका जो है रॉन्ग लोकेशन पे आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपका कस्टमर भी जब भी परचेज करेगा तो उनको डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा दिखाई देगा, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मेक श्योर करना है। अब यहाँ पे मॉड्यूल में आप जाएंगे तो मॉड्यूल में आपका किस टाइप का जो बिजनेस है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली बेकरी फूड में आता है, फूड वगैरह में हम जो है डील करते हैं। ये इनका बेसिकली ये वेंडर का जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो फूड में सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी टाइमिंग क्या रहेगा, कि कितने मिनट में आप प्रिपेयर करके डिलीवरी दे सकते हो कस्टमर को। तो हम मिनिमम क्या करते हैं 10 से 15 से 30 मिनट में कर देता हूँ यहाँ पे। और 15 से 30 मिनट आपका कितना टाइम लगता है बनने वगैरह में और डिलीवर करने में, आप सोचो। एक
अनुमान लगा सकते हो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अगर हो तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी ऑर्डर करता है तो कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर में आपका मैंडेटरी है, बोल रहा है, लेकिन जीएसटी नंबर आप क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में ही सेल कर रहे हैं चीजें, तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी नंबर की जगह आप यहाँ पे अपना पेन नंबर आपको डालना जरूरी है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो पेन नंबर आपको फिल करना है। तो पेन नंबर आप यहाँ पे नहीं फिल करेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है। पेन नंबर में हमारा डॉक्यूमेंट में है, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर हम फिल करेंगे। तो जो भी कस्टमर का आधार नंबर रहेगा, वेंडर का जो भी आपका रहेगा आधार नंबर जो डॉक्यूमेंट में है, वही आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं अभी जस्ट रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से मैं फिल कर देता हूँ रैंडम। ठीक है, आपको सही करेक्ट जो भी रहेगा वो फिल करना है। और एक्सपायरी डेट में आपको एक्सपायरी डेट एक रैंडम आपको डेट बढ़ा करके जो है कुछ भी सेलेक्ट कर देना, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई बिजनेस का जो जीएसटी नंबर वगैरह का एक्सपायरी डेट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप यूजर वाले एप्लीकेशन यूज करेंगे इसी की जगह, तो आपको यूजर वाले कस्टमर वाले एप्लीकेशन में ले चलता हूँ और वहां पे दिखा देता हूँ। अगर आप ये कस्टमर वाली एप्लीकेशन में देख सकते हैं, ये कस्टमर वाले हैं जो ऑर्डर होता है जहाँ से चीजें, तो आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सॉरी, मैंने डिलीवरी वाले पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि TIN नंबर लिखा हुआ है। तो TIN के सेम चीजें है, वो सेम चीजें आप यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है और एक्सपायरी डेट आपको 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना बढ़ा करके सेलेक्ट कर देना है ऐसे रैंडम। ठीक है, लेकिन आपको जो आधार नंबर है करेक्ट डालना है और डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट फिल करना है, तभी आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीएफ को अपलोड करना है। जो भी हमने एक ही में सारे डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखा था ना, वो डॉक्यूमेंट हम 2 KB से कम 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये चीजें, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, उस पीडीएफ को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। 1 मिनट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है पीडीएफ और ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो मैं पीडीएफ को सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारा पीडीएफ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये सारे डिटेल जो है फिलअप करने के बाद जो करेक्ट फिल करना है, फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो ओनर रहेगा, अब ओनर का डिटेल डालेंगे। अभी तक हमने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो हम अपना स्टोर का डिटेल फिलअप कर रहे थे, अब हम ओनर का डिटेल डालेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मुकेश सिंह में डाल देता हूँ और जो भी नंबर रहेगा, तो मैं नंबर यहाँ पे रेंडम एक नंबर हम फिलअप कर देते हैं और आप कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो भी आपका ओरिजिनल नंबर है। तो मैं दिखाने के लिए आपको रेंडम नंबर यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ, बाद में हमें सबमिट करने से पहले मैं ये सारी चीजें ठीक कर लूंगा। ठीक है, और ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा वो ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह मैं फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने फिल कर दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप पासवर्ड इंटर करें तो आपको टोटल 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें होना चाहिए। तो ऐसा पासवर्ड आपको रखना है। अब ये सारी चीजें फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, आपका प्रोसेस आ जाता है कमीशन का। अब जब भी आप एक प्रोडक्ट सेल करोगे, सपोज करो आपको यहाँ पे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जब आपका प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, कस्टमर परचेज कर लेगा, तो आपको यहाँ पे 22% का जो है मार्जिन आपको रहेगा। मतलब कि अगर मान लो कि आप 100 रुपये के सामान कस्टमर ऑर्डर करता है, तो आपको जो है 22 रुपीज जो है आपको कट के और ऑटोमेटिक आपका अकाउंट में शो होगा, मतलब 22 रुपये कट जाएगा। तो ये कमीशन है प्लेटफॉर्म का और डिलीवरी चार्जेस वगैरह का, ये सब आप चीजें कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म चार्जेस ये लगता है। आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है इसमें कि आपको 22% का यहाँ पे कमीशन जो है आपको देना पड़ेगा इनको पर प्रोडक्ट पे। कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर होता है तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट ऑर्डर होता है मान लो, तो उसमें 22 रुपये कट जाएगा और उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो आपका वॉलेट में शो होगा, उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपको 22 दिख रहा है, लेकिन बाद में आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस टाइम कम भी रहेगा। और उसके बाद आप हो सकता है कि अगर आप एज ए सर्विस एजेंट से आप ऑनबोर्डिंग करवा रहे हो तो वहाँ पे आपका डिस्काउंट भी होता है, तो ये कमीशन रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कमीशन नहीं देना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म को, ये कंपनी को नहीं देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस पे काम कर सकते हैं कि जब तक आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तब तक आप जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। और बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, इसमें कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ट्रायल चल रहा है 100 रुपीज़ का 15 डेज में। 100 रुपीज़ में आपको सारे एक्सेस मिलेगा, जो कि आप सेल्फ डिलीवरी करवा सकते हैं। मतलब आप खुद से, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी बॉय को ऐड करने का, और आप खुद से डिलीवरी करवा सकते हैं। जो भी ऑर्डर आएगा तो आप खुद से अपना डिलीवरी बॉय को भेज सकते हैं। और इसमें आपको एप्लीकेशन एक्सेस मिलेगा, पीओएस मिलेगा, पॉइंट ऑफ सेल्स मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आप मैक्सिमम प्रोडक्ट इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऑर्डर भी रिसीव कर सकते हैं, चैट का फीचर मिलेगा, रिव्यू का फीचर मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप, ये ट्रायल के लिए होता है 15 डेज का, उसके बाद आप जो है प्रो वर्जन ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड है 180 डेज का ले सकते हैं प्राइस। बेसिक में 120 डेज का आप ले सकते हैं। तो ये सारे प्लान्स को आप चूज कर सकते हैं। तो जब आपका ये एक्सपायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कमीशन बेस में आ जाएगा। तो आप ये प्लान भी चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कमीशन ना दे तो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको पहले पे नहीं करना है। आपको कोई, जब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो कट के और आपके वॉलेट में उतना ही दिखाएगा, ठीक है। उसको उतना ही आप विड्रॉ कर पाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल सा हम जो है सब्सक्रिप्शन वाले पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और सब्सक्रिप्शन वाले पे सेलेक्ट करके हम 100 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपीज़, देख सकते हैं। तो 100 रुपीज़ पेमेंट करने से पहले आपको एक 15 डेज का ट्रायल भी देखने को मिलता है, जो कि 15 डेज का फ्री ट्रायल भी आपको अभी मिल रहा है। हो सकता है उस टाइम आपको ट्रायल ना मिल रहा हो, तो आप ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे कमीशन बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कमीशन बेस पे ही देना है। और इसमें आप नेगोशिएबल है, आप अगर सर्विस एजेंट से करवा रहे होंगे तो वो सर्विस एजेंट आपको बता देंगे कि कितना में आपका जो है, ये कितना परसेंटेज में आपका होगा, और वो आपका ऑटोमेटिक उतना सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। जब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो सबमिट हो गया, क्योंकि आपने वो सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। अब सबमिट होने के बाद यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो गया होगा। जब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाले पे सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सबमिट जो है हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे चलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये ईमेल आईडी ऑलरेडी टोकन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा सबमिशन हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का आ जाएगा आपको। अब सबमिट जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि मेरा सबमिट हो चुका है, तो मैं आपको मेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मेल मिलेगा, जो मेल आईडी आपने फिल किया होगा वो मेल आईडी पे आपको कुछ इस तरह से मेल आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेल आया है हमारा। तो मेल हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल आने के बाद कुछ इस तरह से मेल आएगा। उसके लिए आपको अप्रूवल के लिए वेट करना होगा कुछ टाइम, और कुछ टाइम वेट करने के बाद जो है अप्रूव हो जाएगा आपका। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी था और पासवर्ड जो आपने रखा था, वो पासवर्ड और ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जो ईमेल आईडी रखा था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है हमारा ट्रायल वाले पे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल वाले को कैंसिल करेंगे, और क्योंकि मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
और क्योंकि मैंने ट्रायल वाले पे सेलेक्ट कर दिया था तो इसीलिए यहाँ पे ये आ गया। कोई बात नहीं, मैं ट्रायल वाले पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे पेमेंट करने के ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, मैं ट्रायल अभी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रायल वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको कमीशन वाले पे क्लिक करके देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है अब सबमिट हो गया एप्लीकेशन। अब ये आपको देख सकते हैं कि नोटिफाई किया जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। तो मैं फिर से लॉगिन करके देख लेता हूँ एक बार। तो आपको ये करना करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है, योर रजिस्टर इज नॉट अप्रूव्ड एट। तो अभी हमारा जो है अभी अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव होने के बाद जो है यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड शो होगा। तो हम वेट करेंगे 48 आवर्स का। और हो सकता है एजेंट अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपका तुरंत भी हो सकता है। तो अगर आप एंड यूजर हो, अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको वेट करना है 48 आवर्स तक एटलीस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करके आप देखेंगे तो आपको मेल भी आ जाएगा वैसे, लेकिन आप लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। ओके, तो 48 आवर्स हो चुका है हमारा और यहाँ पे हम लॉगिन करके एक बार देखेंगे तो यहाँ पे हमें मेल भी आ गया था कि हाँ हमारा अप्रूव्ड हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है लॉगिन करके देखता हूँ। मैं पासवर्ड और आईडी जो मैं फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और मैं लॉगिन करके देखता हूँ अपना। और यहाँ पे मिसमैच बता रहा है तो कुछ गड़बड़ी है। पासवर्ड में फिर से फिल कर देता हूँ अपना। ठीक है, और लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ओके, जीमेल में मैंने गड़बड़ी कर दिया है, जीमेल का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन इन हो चुका है हमारा। तो फाइनली हमारा ये अप्रूव्ड हो गया था। और ये अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अभी देखोगे तो जीरो आपको यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट्स है आइटम्स है वो जीरो दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आइटम्स नहीं दिख रहा है, आप रिव्यू भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है बैकग्राउंड दिख रहा है और लोगो दिख रहा है और नेम दिख रहा है, हमारा लोकेशन दिख रहा है कि क्या लोकेशन था, वो सारी चीज़ें हमारा दिख रहा है। अब अगर आप यूजर वाले ऐप में जाएंगे तो यूजर वाले कस्टमर में आप जाएंगे, मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको एक बार। अगर कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको लोकेशन में आपको यहाँ पे आपका जो स्टोर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर आपका अप्रूव्ड हो गया तो। अभी देख सकते हैं ये क्लोज दिख रहा है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा, आपने जो सेलेक्ट किया था टाइमिंग यहाँ पे वही टाइमिंग दिख रहा है। लोकेशन पे क्लिक करेगा तो देख सकते हैं यूजर लोकेशन को देख सकता है आपका कि आपका लोकेशन क्या है। और इस टाइप से आपका लोकेशन जो है शो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से देख सकता है यूजर इजीली। और लोकेशन वो देखना चाहे तो रेटिंग, अगर आपका कोई कस्टमर रेटिंग दिया होगा तो वो रेटिंग भी आपको यूजर को शो होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से शो होगा यूजर को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर वगैरह हम फिल यहाँ पे लिस्ट करेंगे, जो भी आपके पास आप सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं नीचे में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर आया, कस्टमर ने ऑर्डर किया तो वहाँ पे पेंडिंग में दिखाएगा। कंफर्म आपने कर दिया है तो कंफर्म में दिखाएगा। कुकिंग अगर आप ऑर्डर बना रहे हो, उसका प्रिपेयर कर रहे हो तो कुकिंग में दिखाएगा। रेडी कर रहे हो तो रेडी रेडी फॉर हैंडओवर। आपका अगर बन गया है प्रोडक्ट, मान लो सपोज करो कि आप स्वीट्स बेच रहे हो तो स्वीट्स आप बना रहे हो, तो स्वीट्स में अगर आपका रेडी है, पैक करके आपने रख दिया तो रेडी फॉर हैंडओवर आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो वो उसमें दिखाएगा। आइटम ऑन द वे है, डिलीवरी बॉय जा रहा है डिलीवर करने, तो वो दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऐड का फैसिलिटी भी दिखाई देता है कि ऐड भी आप क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर्स को शो करवा सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए।
और यहाँ पे अगर आप स्टोर को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी दिन आप क्लोज करके रखना चाहते हैं तो वो दिन आप यहाँ पे इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे टेम्परेरी क्लोज अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्लोज में दिखाई देगा। अभी अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो वैसे अभी क्लोज में ही है क्योंकि मेरा टाइमिंग यहाँ पे नहीं हमने सेट कर रखा है। तो आपको टाइमिंग भी सेट करना है तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी, इसको ऑफ कर देता हूँ, क्लोज नहीं करना अभी। तो सपोज करो कि यहाँ पे आपको सबसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको जाना है मेन्यू में नीचे में और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं डिलीवरी बॉय का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिलीवरी बॉय को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपके में डिलीवरी बॉय का ऑप्शन ना दिख रहा हो तो यहाँ पे जो है आपका में फीचर नहीं दिया गया हो इसलिए ये आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि माई बिजनेस प्लान में अगर आप क्लिक करेंगे तो माई बिजनेस प्लान में यहाँ पे हमारा शो हो रहा है प्लान कि क्या प्लान हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ था। और मैं अभी फ्री ट्रायल्स में चल रहा हूँ जो कि फ्री ट्रायल हमारा जो है एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे वैलिडिटी 15 दिन का दिखा रहा है और 4 अक्टूबर है आज और 4 अक्टूबर से 15 दिन हमारा चलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर कमीशन बेस पे रहेगा तो हमारा कमीशन बेस पे दिखाएगा 22%। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि आपको सेटिंग्स क्या करना है, मेन्यू में नीचे में जाना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रेस्टोरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो रेस्टोरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेली जो भी टाइमिंग्स आप ओपन करते हो अपना स्टोर, रेस्टोरेंट जब भी ओपन करते हो क्या टाइमिंग रहता है क्लोज करने का वो सारे आप डे वाइज में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अप्रूवल हो जाएगा आपका तो आप बाकी का चीज़ें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, सारे फीचर्स के बारे में हम सीखेंगे।